Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we're going to discuss about a very important topic, that is Pareto optimality, Pareto criterion. Friends, in this video we're going to cover the meaning part, examples and diagram with explanation of Pareto optimality here. So friends, let's start our today's topic. So first of all, before going to touch this topic, I think I would like to inform you we have to be understand the meaning of Pareto criterion here. So first of all, I would like to inform you Pareto is an Italian economist. ठीक है, इन्होंने गाइड किया है वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. अगर हम देखेंगे किसी भी इकोनॉमी का जो लेवल होता है या इकोनॉमी जिस ऑप्टिमल लेवल पे या परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पैरेटो बताते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में वेलफेयर प्रोवाइड करना है किसी एक को बेटर ऑफ करने के लिए आपको किसी दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ता है. देन ओनली यू कैन सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का कंसेप्ट अच्छी तरीके से और समझने के लिए यहाँ पर मीनिंग पार्ट लिखा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं मीनिंग पार्ट पे. Pareto criterion is a situation where no individual can be better off without making at least one individual worse off. मतलब ये जो क्राइटेरिया है पैरेटो क्राइटेरियन, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, ये एक ऐसा सिचुएशन है फ्रेंड्स जहाँ पर किसी भी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी दूसरे को वर्स ऑफ करना ही पड़ता है. मतलब अगर एक बंदे की नीड्स आपने पूरी करनी है तो हो सकता है कि उसके अपोजिट वाले बंदे की नीड्स कहीं ना कहीं पूरी फुलफिल आप नहीं कर पाएंगे. जनरल एंड लोकल एग्जाम्पल देते हुए चलती हूँ. यहाँ पर देखिए, इफ़ अ पर्सन ए लाइक्स मैंगोज एंड डिसलाइक्स ऑरेंजेस. मतलब एक पर्सन ए है जो मैंगोज पसंद करता है एंड ही डिसलाइक्स ऑरेंजेस. उसी के अपोजिटली वी कैन से पर्सन बी हु लाइक्स ऑरेंजेस एंड डिसलाइक्स मैंगोज. मतलब पर्सन बी वो है जो ऑरेंजेस उसको पसंद है बट मैंगोज ही डजंट लाइक. ठीक है. यहाँ पर रिसोर्सेज मतलब एप्पल्स एंड मैंगोज ये दोनों भी हमारे पास रिसोर्सेज है. इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज किया जा रहा है, लेकिन पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के अकॉर्डिंगली किसी एक की नीड्स को किसी एक को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दूसरे को डिससेटिस्फाई करना पड़ेगा. बट अल्टीमेटली वी कैन से किसी एक की सिचुएशन को बेटर ऑफ करने के लिए किसी अनदर इंडिविजुअल का वर्स ऑफ होना इज़ वेरी मस्ट. मतलब यहाँ पर अगर पर्सन ए लाइक्स मैंगोज बट ही डजंट लाइक द ऑरेंजेस, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पूरे मैंगोज शुड बी गो टू द पर्सन ए. ठीक है. मतलब यहाँ पर अलोकेशन किस बेसिस पे होगा, पैरेटो क्राइटेरियन के बेसिस पे होगा. दैट इज इन विच पर्सन ए हैज़ ऑल द मैंगोज एंड पर्सन बी हैज़ ऑल द ऑरेंजेस. ठीक है. मतलब ये बात हुआ कि पर्सन ए को या तो आप पूरे मैंगोज दे दो ताकि हम उसको सेटिस्फाई कर सकें, और पर्सन बी हु डजंट लाइक द ऑरेंजेस, बट हो सकता है कि यहाँ पर आपको पर्सन बी को पूरे ऑरेंजेस देने पड़ेंगे ताकि हम अलग अलग लेवल पे, मतलब किसी एक रिसोर्स को कम करना पड़ेगा किसी एक रिसोर्स को बढ़ाने के लिए. ठीक है. अगर पर्सन ए को मैंगोज पसंद है पर्सन ए हैज़ ऑल द मैंगोज एंड द पर्सन बी हैज़ ऑल द ऑरेंजेस. मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, पर्सन ए के मैंगोज की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, अब जैसे कि ये हमने मैंगोज एंड ऑरेंजेस जो है अमंग बोथ द पर्सन ए एंड बी वी हैव टू अलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट. तो ये किस बेस पे अलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में, ये पैरेटो क्राइटेरियन के अकॉर्डिंगली होगा, जहाँ पर हम मैंगोज जिसको पसंद है उसको ज़्यादा दे देंगे ताकि हम जो है मैंगो वाले की डिमांड को फुलफिल कर सके एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंजेस वाला पर्सन. ठीक है. इसको डायग्रामेटिकली जब हम देखेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. बट आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पैरेटो क्राइटेरियन एज अ सिचुएशन, ये हमारी इकोनॉमी का वो सिचुएशन होता है जहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ता है. ठीक है. यहाँ पर ये हमारे वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का एक पार्ट है इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इट इज़ क्लियरली गाइडेड बाय द पैरेटो क्राइटेरियन विच इज़ एन इटालियन इकोनॉमिस्ट. ठीक है. चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डायग्राम है एजवर्थ बॉक्स के द्वारा हमें पैरेटो क्राइटेरियन के कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है. एजवर्थ बॉली बॉक्स कहते हैं इसे हम लोग. लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ये डायग्राम हमारे 3 बेसिक इकोनॉमिक की थ्योरी का मर्जर है. जैसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व जो फर्म किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाया जाता, आइसोक्रेंस जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो हम बनाते हैं ये जानने के लिए कि हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू whom वी आर सपोज टू प्रोड्यूस. ठीक है.
सो ये तीनों डायग्राम्स एंड कॉन्सेप्ट का मर्जर बनता है जाके आपका एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स वो हुआ जो पैरेटो क्राइटेरियन के जो थियरी है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, एजवर्थ बॉक्स। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग फ्रेंड्स 222 कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, मतलब 2 कमोडिटीज, 2 कंज्यूमर्स एंड 2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर्स एंड कैपिटल। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मूव ऑन करते हैं, हम हमारे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर मैंने ये डायग्राम बना के आपको दिखाया है, ये किसी बुक का नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का बनाया डायग्राम है जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बुक में भी सेम डायग्राम है लेकिन थोड़े से न्यूमेरिकल चेंज होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन एंड क्लैशेस आता है। सो इस डायग्राम को समझिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता होगा कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो डिफरेंट लेवल, जो सेम यानी कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है ईच एंड एवरी पॉइंटर्स पे, और इसका कर्व बनता है कुछ इस तरीके से, इनडिफरेंस कर्व, जो हर एक पॉइंट पे आपको क्या दिखाता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन ए एंड बी। ठीक है, लेकिन इसके बाद और ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, सो जो मैंने आपको बताया आइसोक्वेंट कर्व, आइसोक्वेंट कर्व का मतलब आइसो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इक्वल, एंड क्वांटस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स क्वांटिटी। सो इक्वल क्वांटिटी, मतलब ये जो डायग्राम आप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनाते हो आइसोक्वेंट में, ये बताता है इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हर लेवल, हर पॉइंट पे आप इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं। इन डिफरेंस कर्व में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड आइसोक्वेंस में इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। और एक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, सो अगर आप कर्व की शेप्स को देख रहे हैं, यही दोनों के मर्जर को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये जो इनडिफरेंस कर्व्स वगैरह में जो मैं बता रही हूँ, ये टर्म को भी अच्छी तरीके से समझना है तो फ्रेंड्स इसका बड़ा वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो मैंने छोटा सा बनाया है ताकि किसी को भी झटपट देखने में हेल्प हो जाए। सो अगर इसका बड़ा और इसको डीपली और लर्न करना है, ये डिफरेंसेस कर्व्स क्या होते हैं, सो यू कैन वॉच माई वीडियो, आई एम गोना शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये आपने बनाया इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व विच नेम्स एज A1, A2, A3, A4। यहाँ पर एजवर्थ बॉक्स में 2 कॉर्नर होते हैं, ये है आपका कंज्यूमर ए और ये है आपका कंज्यूमर बी। कंज्यूमर ए का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है फ्रॉम A1, A2, A3, A4, या फिर आई कैन से फ्रॉम A1 टू A4, ये हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड कॉर्नर देखोगे कंज्यूमर बी का, सो ये स्टार्ट अगर यहाँ से हो रहा है तो इसका फर्स्ट ये है, मतलब ये कैसे बढ़ रहा है, B1, B2, B3, B4, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर ए का कंजम्पशन बढ़ रहा है, सो बी का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डाउन हो रहा है। ए का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है फ्रॉम A1 टू A4, बी का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप अगर देखोगे, सो जब ये आपको डायग्राम जैसे ड्रॉ करने, ये A1, A2, A3, A4 आपने बनाया। ठीक है, इसके बाद आप ये बना रहे हो यहाँ से कंज्यूमर बी के लिए B1, B2, B3 एंड B4। सो अगर आप ध्यान दोगे, सो इसके बीच में हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है विच इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे पाए जाने वाले सारे पॉइंटर्स को हम कहते हैं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, सो ये सारे पॉइंटर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज नथिंग बट कॉल्ड एज पैरेटो ऑप्टिमैलिटी पॉइंट्स। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम किसी एक कंज्यूमर की सिचुएशन को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी दूसरे की सिचुएशन को वर्स ऑफ बना रहे हैं। कैसे, अब ये देखिए, अब देखिए ये कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर ए का सेटिस्फैक्शन A1 से स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ता गया A4 पे। कंज्यूमर बी का सेटिस्फैक्शन B1 से स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया B4 से। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, सो यहाँ पर A1 देखिए स्टार्ट हो रहा है, A1 का लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल है, लेकिन यही कर्व जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पर्सन बी का क्या है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मतलब यहाँ पर पर्सन बी की सिचुएशन को बेटर ऑफ करने के लिए आपने पर्सन ए की सिचुएशन को वर्स ऑफ बनाया। और इसके अलावा देख लेते हैं इसको, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सो कंज्यूमर ए का सबसे लोअर सेटिस्फैक्शन ये है, लेकिन सबसे हायर सेटिस्फैक्शन इज़ A4, लेकिन कंज्यूमर बी के लिए सबसे लोअर सेटिस्फैक्शन B1 है, जो यही कर्व पे पाया जा रहा है। मतलब अगेन कंज्यूमर ए को आपने बेटर ऑफ बनाने के लिए कंज्यूमर बी को क्या किया, वर्स ऑफ किया। सो ये डायग्राम यही बताता है फ्रेंड्स कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब ही ये हुआ है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा जो सोशल वेलफेयर एंड फाउंडेशन है, उसको बेटर ऑफ कराने के लिए इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट में इसको ऑप्टिमाइज
करने के लिए वी हैव टू यूज़ द पैरेटो क्राइटेरियन थ्योरी विच रिप्रेजेंट इफ़ वी वांट टू मेक समवंस बेटर ऑफ, सो हमें किसी न किसी अदर इंडिविजुअल को वर्स ऑफ करना ही पड़ता है। और ये डायग्राम क्लियरली प्रूव कर रहा है कि भाई आपने A1 का ये हायर लेवल है, A1 का ये लोअर लेवल है, बट B1 का ये हायर लेवल है। A1 के लिए A1 है, B के लिए B4 है, सो मतलब A1 वर्स ऑफ है बट B4 जो है बेटर ऑफ जा रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डायग्राम हो गया है। इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में मैंने एड ऑन किया है कि एजवर्थ बॉक्स कहते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। इस बॉक्स में 2 ओरिजिन्स है, A एंड B। सो A को हम नॉर्मली कंज्यूमर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B को हम लोग कंज्यूमर B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जो है डिटेल्स पुट ऑन करनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यू हैव टू मेंशन द डिटेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कर्व में जो PQRST पॉइंटर्स मिल रहे हैं, यही पॉइंटर्स हैं हमारे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के, ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स जो कर्व्स हमने बताया, इंडिफरेंस कर्व का, आइसोक्रेंस कर्व का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का, ये आपको दिखाना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको इसे एक्सप्लेन करना है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक हियर फ्रेंड्स। एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today friends. Bye bye, have a nice day, take care. और हाँ, इसका डीप वीडियो देखने के लिए डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करने जा रही हूँ, जो 30 मिनट्स का वीडियो है बट फुल फ्लेज डीपली इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट वीडियो टू। बाय बाय एवरीबडी, थैंक यू।